तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है वोल्टेज रेगुलेटर का। रेगुलेटर का मतलब होता है मेंटेन करना। तो हम लोग वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए मतलब क्या है कि अगर हमारे लाइन में फ्लक्चुएशन आ रहा होगा, उस फ्लक्चुएशन को जब दूर करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है, तब हम वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं जनरली। ठीक, तो वोल्टेज रेगुलेटर में क्या होगा, आप इसका एक नॉर्मल सर्किट को समझिएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे तो मान लीजिए ये आपका यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, जहां से हमारा मेन लाइन से हमारा सप्लाई आता है। ठीक, ये यहाँ ट्रांसफार्मर है, जो भी मेन लाइन में आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, यही हमारे मेन सप्लाई से आता है। ठीक, जब ये आता है तो क्या होता है, इसको हमको रेक्टिफाई करना पड़ता है। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने रेक्टिफायर्स, बहुत सारे रेक्टिफायर पढ़े होंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। आप लोगों को इसका वर्किंग तो पता होगा कि रेक्टिफायर कैसे काम करता है। रेक्टिफायर हाफ वेव हो या फुल वेव हो, वो क्या करता है, सिनोसाइडल, जैसे मान लीजिए ऐसा ऐसा कर्व है, उसको वो बना देता है ऐसा। ठीक है, ऐसा, या फिर अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर की बात है, हाफ वेव रेक्टिफायर कुछ ऐसा बना देगा। मतलब बाय डायरेक्शनल जो सिग्नल्स होते हैं उनको यूनी डायरेक्शनल कौन बनाता है, रेक्टिफायर, विद द हेल्प ऑफ हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज वेव, कोई भी आप रेक्टिफायर ले लीजिए। तो यहाँ पे आपका मेन सप्लाई से जब आता है पावर, तो यहाँ से क्या 230 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज है, उसको फिर सिनोसाइडल को आपको यूनिडायरेक्शनल बनाया जाता है। ठीक, यूनिडायरेक्शनल बनाने के बाद क्या होता है कि इसको, अब यहाँ पे ये देखिए ये ऐसे फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग को अगर आपको कांस्टेंट मेंटेन करना है, तो कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा फिल्टर से पास करना पड़ेगा। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर जनरली जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा ऐसा है। ठीक, तो ऐसा ऐसा इसको क्या करेगा, ये इसका पीक पीक पॉइंट को ऐसे पकड़ पकड़ के चलेगा। ठीक, यहाँ पीक पीक पॉइंट को पकड़ के चलेगा ताकि ये एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके। ठीक, यहाँ पे फिल्टर का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे फिल्टर होते हैं, आरसी फिल्टर, एलसी फिल्टर, एल फिल्टर, सी फिल्टर, पाई, एलसीएल, ऐसे करके बहुत सारे फिल्टर्स का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है, फिर भी क्या होता है, जो आपका आउटपुट आता है फिल्टर के बाद, वो कुछ ऐसा 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 करके रहता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता। तो उसको क्या करना पड़ता है, रेगुलेटर से पास कराना पड़ता है। रेगुलेटर से, रेगुलेटर क्या करेगा, इसको कांस्टेंट ऐसे मेंटेन करके रखेगा। मतलब यहाँ पे जो थोड़े मोड़े भी फ्लक्चुएशन है, उसको अपन जनरली रिपल्स बोलते हैं। तो ये थोड़े मोड़े भी फ्लक्चुएशन है उनको कम कर देगा और ऐसे कांस्टेंट मेंटेन करेगा। ये रिपल रेगुलेटर की कहानी है। और फिर उसको यहाँ पे लोड में दे देगा। ठीक है, यहाँ पे इसको लोड में दे देगा। तो ये बेसिकली ये पूरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा टोटल होता है, जिसमें रेगुलेटर का काम यहाँ पे होता है लास्ट में, जो रेगुलेट करने के मदद आता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गया कि रेगुलेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं अपन। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको मेंटेन करके चलना है। मतलब आपको रेगुलेशन का काम करना है ना। रेगुलेशन ही तो अपन करना चाह रहे हैं, तभी तो वोल्टेज रेगुलेटर बना रहे हैं। तो रेगुलेशन करना है, तो दो प्रकार का रेगुलेशन होगा। एक तो लाइन में होगा, जो लाइन से आ रहा है उसमें रेगुलेशन करना है, और एक लोड पे रेगुलेशन होगा। तो यहाँ पे दो रेगुलेशन की बात की जाती है। एक है आपका लाइन रेगुलेशन और दूसरा है परसेंटेज लोड रेगुलेशन। दोनों एंड पे आपका रेगुलेशन होता है, दोनों एंड पे आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है कि एक लाइन पे मेंटेन रहे और एक लोड पे मेंटेन रहे। तो लाइन, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है लाइन रेगुलेशन का, कि अगर आप चेंज इन आउटपुट वोल्टेज आया, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज आया, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज। अगर आपके इनपुट में, मतलब देखिए जहां से आ रहा होगा वहां पे इनपुट में अगर कुछ चेंज हो रहा होगा, उसकी वजह से आउटपुट में चेंज आ रहा है, तो वो लाइन रेगुलेशन का बात है। तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका परसेंटेज लाइन रेगुलेशन होगा। मतलब डेल्टा वी नॉट बाय डेल्टा वी इन, वी इन के चेंज होने से आपका डेल्टा वी नॉट में क्या चेंज हो रहा है, उसको हम लोग परसेंटेज लाइन रेगुलेशन बोलेंगे। और परसेंटेज लोड रेगुलेशन मतलब आप ये समझिएगा कि परसेंटेज लोड रेगुलेशन को, कि अगर कोई भी चेंज लोड पे हो रहा है और उसकी वजह से आउटपुट में वोल्टेज में चेंज आ रहा है, तब वो लोड रेगुलेशन है। लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन में अंतर इतना ही है कि अगर आपके इनपुट वोल्टेज में कुछ चेंज हो रहा है, उसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज में कुछ अंतर आ रहा है, तब वो आपका लाइन रेगुलेशन है। और लोड रेगुलेशन क्या है, लोड में कुछ बदलाव आ गया,
उस बदलाव के कारण आउटपुट वोल्टेज में बदलाव आना इज लोड रेगुलेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जब आप नो लोड रखें, ठीक है, और जब आप फुल लोड रखें, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप जब फुल लोड रखें, ये फॉर्मूला होता है जो लोड रेगुलेशन को निकालने के लिए कि लोड में कुछ चेंज आ रहा है जब नो लोड रखते हैं, जब फुल लोड रखते हैं, उसका अगर आपको निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज लोड रेगुलेशन का फॉर्मूला है, ठीक। इसमें वी एन एल क्या है, वोल्टेज एट नो लोड, जब कोई लोड ही नहीं है तो वहां पे क्या बोलते हैं, वी एन एल रखता है। तब क्या है देखिए, तब कोई लोड ही नहीं है, तब वहां पे आई एल, लोड नहीं है तो ये ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया इसका मतलब ये है कि कोई करंट ही नहीं जाएगा। तो VNL के केस के लिए आप ये मान के चलिएगा कि VNL के केस के लिए IL की वैल्यू 0 होती है, कोई लोड करंट ही नहीं है। और VFL जब फुल लोड करंट है, भाई लोड रखा हुआ है, फुल लोड है, तो पूरा का पूरा करंट जाएगा, तो उसमें IL की वैल्यू IL मैक्सिमम होती है, मतलब उसमें करंट पूरा का पूरा जा रहा है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतनी कहानी बताई कि रेगुलेटर की जरूरत कहाँ पे पड़ती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब रेगुलेटर की जरूरत पड़ती है तो रेगुलेशन भी करना पड़ेगा। तो रेगुलेशन किस चीज का करें, मतलब आउटपुट वोल्टेज में किस किस वजह से बदलाव आ रहा है। तो ये समझ में आया कि अगर इनपुट वोल्टेज में बदलाव आने के कारण आउटपुट वोल्टेज में बदलाव आ रहा है तब वो लाइन रेगुलेशन कहलाता है। और अगर लोड में अगर कुछ चेंज आता है और उसके वजह से आउटपुट वोल्टेज में चेंज आता है तो उसको हम लोड रेगुलेशन कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि देखिए, अगर एक अच्छे पावर सप्लाई की बात की जाए, ठीक है, अगर हम लोग एक अच्छे पावर सप्लाई की बात करते हैं तो लोड रेगुलेशन जो है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। मतलब आप ये कभी नहीं चाहोगे, देखिए इनपुट में जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट करेगा और उसके वजह से आउटपुट में फ्लक्चुएट करे, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनपुट में ही चेंज हो रहा है ना, तो उसको आप कैसे चेंज करोगे। लेकिन मुद्दा ये है कि भैया लोड पे तो मत चेंज करो आप। लोड जो अगर आप चेंज करोगे और उसके वजह से आउटपुट वोल्टेज में चेंज आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक अच्छे पावर सप्लाई के लिए आप ये चाहते हैं कि जो लोड रेगुलेशन है वो आपका मिनिमम से मिनिमम रहे, मतलब आपको कम रेगुलेशन करने की जरूरत पड़े लोड का, ठीक है। अच्छा, अब मुद्दे की बात यह है कि अपन वोल्टेज रेगुलेटर की बात कर रहे हैं। वोल्टेज रेगुलेटर की बात करें तो वोल्टेज रेगुलेटर दो प्रकार से होते हैं। मतलब अगर वोल्टेज रेगुलेटर, अब वोल्टेज रेगुलेटर तो एक सर्किट ही है, एक सर्किट है, ठीक। तो ये सर्किट को कहाँ लगाते हैं, तो एक तरीके से होता है कि आप इसको शंट में लगा दीजिए जिसका नाम है शंट वोल्टेज रेगुलेटर, और इस वोल्टेज रेगुलेटर को या तो सीरीज में लगा दीजिए तो उसका नाम होगा सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक। तो ये दो प्रकार के वोल्टेज रेगुलेटर मिलते हैं। अब हम लोग एक बाय एक को आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है। तो अब हम लोग देखते हैं सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर पहला अपन देखते हैं कि सीरीज में कैसे रखा जाता है। तो देखिए, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर की अगर हम लोग बात करें, पहले मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बताता हूं, फिर आपको मैं ओप एम्प सर्किट और ट्रांजिस्टर से आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि देखिए यहां से पहले हम लोग इनपुट लेते हैं, तो इनपुट में हम लोग कुछ भी इनपुट ले सकते हैं जो अनरेगुलेटेड हो, मतलब उसमें अभी रेगुलेशन किया नहीं है तो वो अनरेगुलेटेड इनपुट हो, ठीक। उसको अगर हम लोग क्या ब्लॉक में डालते हैं, ये ब्लॉक में डाले, ब्लॉक में वो जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, उसको अभी कंट्रोल सर्किट है, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक। और इसको जो भी कंट्रोल करेगा वो हम लोग फाइनली आउटपुट में लेंगे, रेगुलेटेड आउटपुट। यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट मिलने वाला है जो कि रेगुलेटेड आउटपुट कहलाएगा। लेकिन अभी ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि ये कोई जादू का डब्बा है और आप अनरेगुलेटेड इनपुट दिए और उधर रेगुलेटेड आउटपुट आ गया, ऐसा तो नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर अभी ये मान के चलिए कि इनिशियली कुछ है नहीं, यहां से जो आउटपुट आएगा उसको क्या करेंगे, सैंपल करेंगे पहले सैंपलिंग सर्किट से। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए सैंपलिंग सर्किट जिससे सैंपल करेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, लोड लगा देते हैं। यहाँ पे एक लोड है, ठीक, यहाँ पे अपन एक लोड लगा देते हैं जिसमें फाइनली आउटपुट हम लोग लेंगे यहाँ से, ठीक। तो अब ये रेगुलेटेड आउटपुट मान लो इनिशियली हम लोग कुछ भी जो भी वैल्यू आया उसको सैंपल कर लिए। सैंपल करने के बाद क्या किए, यहाँ पे कंपैरेटर ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया कंपैरेटर, ठीक। कंपैरेटर आया,
कोई भी इनिशियल आया होगा वोल्टेज, उसको क्या किया होगा, इसको सैंपल किया होगा और कंपेयर करने की कोशिश करेगा। अब कंपेयर किससे करेगा, तो कंपेयर करने के लिए उसको एक रेफरेंस वोल्टेज भी चाहिए, तो रेफरेंस वोल्टेज से कंपेयर करेगा। ठीक भाई, क्योंकि उसको मेंटेन भी तो करना है, और फिर इसका जो आउटपुट होगा वो यहाँ पे देगा। ठीक, अब फिर से सर्किट को समझिए और धीरे धीरे समझिए। इनपुट आ रहा है अनरेगुलेटेड इनपुट, जो कि अभी कोई भी मतलब रेगुलेटेड नहीं है, फ्लक्चुएट कर रहा है कर रहा है कर रहा है। ठीक, ये गया। अब इसका फ्लक्चुएशन को रोकना है, तो अब मेरे को थोड़ी मालूम या कंट्रोल सर्किट को थोड़ी मालूम कि उसका में कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है क्या है। तो पहले इनिशियली वो एज इट इज पास करेगा, क्योंकि उसको पास सब 0 0 है तो कुछ भी नहीं होगा, उसको पास करेगा। फिर वहां से आएगा सैम्पलिंग सर्किट के पास, सैंपल उस अब अनरेगुलेटेड इनपुट से कुछ वैल्यू को सैंपल किया जाएगा, सैंपल करेगा और रेफरेंस एक वोल्टेज है, मान लीजिए यहाँ पे 2 वोल्ट का लिया गया था, यहाँ रेफरेंस से कंपेयर किया कि भैया रेफरेंस तो हमको 6 वोल्ट तक लेके जाना है। ठीक, तो रेफरेंस से वो कंपेयर किया और उस हिसाब से यहाँ पे कंट्रोल सर्किट को बोला कि भैया जो यहाँ पे अनरेगुलेटेड इनपुट आ रहा है, इसमें से आपको और वोल्टेज मेंटेन करने की जरूरत है। तो वो अब यहाँ रेगुलेशन चालू हुआ और यहाँ थोड़ा सा और आया, फिर थोड़ा सा सैंपल लिया, जैसे पीएलएल में एक कंडीशन आ रहा था जिसमें लॉक हो जा रहा था, वैसे यहाँ पे है कि थोड़ा सैंपल लेता है और रेफरेंस से कंपेयर करता है। रेफरेंस से कंपेयर होने के बाद, जैसे हम तराजू वराजू में मैं आपको कई बार एग्जांपल दिया होगा कि वो एक ही बार में वो कंपेयर नहीं हो जाता, हम बार बार वो जो वेइंग बार होता है उसको अपन चेंज वेंज करते रहते हैं। तो वैसे ही अनरेगुलेटेड इनपुट आता है कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट मतलब एक प्रकार से कंट्रोलिंग है कि कितना पोर्शन को अपन कितना रेगुलेट करना है, ज्यादा रेगुलेट करना है, कम रेगुलेट करना है। और कंट्रोल सर्किट को कौन बताता है, कंपैरेटर। कंपैरेटर को कैसे पता चलता है, रेफरेंस वोल्टेज से कंपेयर कर करके उसको पता चलता है, और यहाँ पे आउटपुट से ये सैंपल लेते रहता है। तो ये टोटल ओवरऑल जो सर्किट है वो सीरीज वोल्टेज है। चूंकि ये अनरेगुलेटेड इनपुट मतलब ये सीरीज में कंट्रोल सर्किट लगा हुआ है, इसलिए इसको सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसी चीज को हम लोग ओपैम्प और ट्रांजिस्टर से बनाए तो कैसे बनेगा। तो चलिए इसको हम लोग वो बनाते हैं। सबसे पहले यहां से हम लोग लेते हैं, तो यहां से हम लोग वी इन लेते हैं, जो कि हमारा अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज होगा। ठीक, उसके बाद इसको हम लोग क्या करना है, कंट्रोल सर्किट से पास करना है। तो कंट्रोल सर्किट यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर होगा। ट्रांजिस्टर कंट्रोल कर सकता है तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर होगा, बिल्कुल ठीक। यहाँ से ऐसा ट्रांजिस्टर बना दिए अपन, और यहाँ से अपन क्या ले लिए, आउटपुट वी आउट, जो कि हमारा रेगुलेटेड होगा। ये ट्रांजिस्टर है। अब ट्रांजिस्टर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक रिफरेंस वोल्टेज लेना था ना भाई, कंपैरेटर रेफरेंस वोल्टेज से ले रहा था, तो रेफरेंस वोल्टेज के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ज़नर डायोड लगा देंगे। आप लोगों को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ज़नर डायोड क्या करता है, एक वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है जब ब्रेक डाउन में आ जाए। तो यहाँ पे ये VZ जो ज़नर वोल्टेज है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे अपन R3 इसका नाम दे देते हैं। ठीक, यहाँ से एक अब ये क्या कर रहा था, कंपैरेटर है, कंपैरेटर लगा हुआ है रेफरेंस वोल्टेज के पास में। कंपैरेटर आपको मालूम है कि एक ओपैम्प एक बहुत अच्छा कंपैरेटर की तरह इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक ओपैम्प लगा देते हैं। ठीक, आप यहाँ पे प्लस माइनस दे दीजिए, और आप अब देखिए तो एक छोर तो इधर से आ गया, ठीक, मतलब एक छोर तो इधर से कंपेयर कर लिया, और दूसरा तो यहाँ पे आप क्योंकि कंपैरेटर के पास 2 इनपुट थे, इधर से सैंपल भी करते हुए आउटपुट का भी वो लिया था और रेफरेंस से कंपेयर भी कर रहा था। तो आउटपुट से अपन ले लेते हैं, यहाँ से आउटपुट से अपन एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, और इसको अपन क्या करते हैं, इसको वेरिएबल बना देते हैं, क्योंकि बाद में इसको चेंज करेंगे तो बाकी सब चेंज हो जाएगा। तो इसको R1 बनाते हैं, और इसका जो आउटपुट है ना, यहाँ से जो आउटपुट है वो आप क्या करते हैं, यहाँ से लिए और यहाँ पे आप डाल दिए। ठीक, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इस कंपैरेटर के पास इनपुट से रिफरेंस वोल्टेज जो VZ में होगा वो रिफरेंस यहाँ से आया, और आउटपुट से भी आ गया। ठीक, यहाँ पे आपका आउटपुट से सैंपल लेना है, तो देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज आएगा वी आउट का, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगा। आप बता सकते हैं कि ये आपका वी आउट है, ठीक है।
यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ वी आउट इंटू R2 होगा डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हम लोग बहुत पहले कई बार आपको कर चुका हूं, तो आपको अब आइडिया होगा कि इस पर्टिकुलर वोल्टेज, यहाँ पे इस ब्रांच में अगर वोल्टेज निकालना होगा तो क्या करूंगा, इस दिस वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दूंगा, वी आउट इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये एक बोल सकते हैं कि अगर R1 और R2 बराबर है तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरा का पूरा वोल्टेज को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, वोल्टेज का कुछ पार्ट को कंपेयर कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में इसको सैम्पलिंग सर्किट के नाम से बोला गया था। तो ये सैम्पलिंग सर्किट की तरह गया कंपैरेटर में, तो एक इनपुट यहाँ कंपैरेटर में चला गया और यहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई से एक आ गया, ठीक है, मतलब सॉरी इनपुट पावर सप्लाई बोल रहा हूँ, यहाँ रिफरेंस वोल्टेज से एक आ गया। तो अब ये कंपैरेटर क्या करेगा, दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करेगा और इसका जो आउटपुट आएगा, ठीक है, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या करेगा, वो आपका वो कंट्रोल सर्किट को दिया जाएगा। तो कंट्रोल सर्किट को कौन देगा, ये ट्रांजिस्टर को दिया जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ये आपका कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया और ये एमिटर हो गया, तो ये आपका बन गया। तो ये है टोटल सर्किट जो आपका सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। तो ये अगर आपको सर्किट समझ में आया होगा अगर, तो फिर काम बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपको ओपैम्प का वर्किंग पता होगा, तो जो भी इसमें वीपी जो पॉजिटिव टर्मिनल में होगा वही नेगेटिव टर्मिनल में भी होता है, मतलब दोनों जो वो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर वीपी इज इक्वल टू वी एन होगा, ठीक है, ठीक, तो वी एन क्या है, वी एन आपको पता है कि वी एन क्या है, वी आउट इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, तो Vn यही है जो कि VPB होगा, VPB यही होगा, ठीक। तो अल्टीमेटली अगर आपको V आउट निकालना है, V आउट टोटल निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है, इंटू आपका यहाँ पे क्या वोल्टेज है बताइए, यहाँ पे जो VP है वो आपका VZ होगा, मतलब जो भी आपका यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे भी दर्शाया जाएगा। तो इसको आप VP को VZ भी लिख सकते हैं। तो V आउट इंटू आप इसको उधर ले गए, V आउट को छोड़ के बाकी सबको उधर ले गए VP में, तो VP को आप लिख सकते हैं VZ। तो ये कहानी हो गई हमारी V आउट की। इसका मतलब ये कहला सीधा सीधा दर्शा रहा है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस R1 बाय R2, 1 प्लस R1 बाय R2 इंटू VZ, ये आपका V आउट हो गया, ठीक। तो देखिए अल्टीमेटली जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज किस पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है भाई, वो डिपेंडेंट है रेफरेंस वोल्टेज पे। तो जनर का जो रेफरेंस वोल्टेज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और R1 R2 पे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं R2 को वेरी करूं, मतलब उसकी चाबी घुमाऊं, उसको यहाँ पे ट्यून करूं, तो आपका V आउट चेंज हो जाएगा, जो टोटल आउटपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन की अगर वी इन पे हो भी रहा है तो भी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग किस पे डिपेंडेंट है, हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंट है कि हमारा जो कांस्टेंट वोल्टेज है VZ वो कितना आ रहा है, और R1 R2 पे, तो R1 R2 को आप सेट करिए, उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है आपका टोटल। यहाँ पे आप लोड बनाना भूल गया था, तो यहाँ पे आप लोड बना दीजिएगा, यहाँ पे ये आपका RL ये लोड है, ठीक है। इसमें जो करंट आएगा वो IL है, और इस पे जो करंट आएगा वो आपका I होगा, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग ने ये देखा कि ये बहुत अच्छा सर्किट है और सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई आप, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, अगर न्यूमेरिकल पूछता है सीरीज और गेट वगैरह में, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर दे देगा, शंट वोल्टेज रेगुलेटर दे देगा, यही टाइप का सर्किट होता है, ऐसे ही रहता है, और इसमें आउटपुट आपको निकालने बोलता है। तो ये तो बहुत आसान है ना, आप यहाँ पे ये इस पॉइंट पे वी आउट निकालना आ जाए आपको, नॉर्मल क्या है, कुछ तो नहीं है, और ये इसको इससे कंपेयर कर लीजिए तो आपको ये जनरल वोल्टेज आ जाएगा, ठीक। तो कई बार आपको बता देता है, वी आउट बता देता है और बोलता है जनरल वोल्टेज निकालिए, या जनरल वोल्टेज बता देता है टोटल आउटपुट वोल्टेज निकालिए। कुछ रखा नहीं है सर्किट में, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। आपको यहाँ वी आउट निकालना है, इसको कंपेयर करना है कंपेरेटर के साथ, फिर यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, सिंपल सा बात है। तो ये सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर की कहानी थी। अब मैं आपको लास्ट पोर्शन इसी का शंट वोल्टेज रेगुलेटर की कहानी आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए हम लोग करते हैं शंट वोल्टेज रेगुलेटर।
अब देखिए शंट वोल्टेज रेगुलेटर में क्या है कि यहाँ पे आपको इनपुट जब अपन सप्लाई देंगे वो है आपका अनरेगुलेटेड इनपुट, मतलब हम लोग यहाँ पे अनरेगुलेटेड इनपुट दे रहे हैं, ठीक। इसको अपन एक रेजिस्टेंस से पास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये आपका यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो अपना रेगुलेटेड आउटपुट होगा, ठीक। रेगुलेटेड आउटपुट, इसमें क्या है कि जो कंट्रोल सर्किट है वो शंट में लगा रहता है, इसलिए इसका नाम शंट वोल्टेज रेगुलेटर है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो कंट्रोल सर्किट है उसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ये आपका कंट्रोल सर्किट है, ठीक, कंट्रोल सर्किट। अब देखिए कंट्रोल सर्किट जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक, लेकिन कंट्रोल करने के लिए उसको कुछ इनपुट भी तो चाहिए रहता है। तो इनपुट उसको कहाँ से मिलेगा, उसको मिलेगा कंपैरेटर से। तो आपको कंपैरेटर ही हमेशा उसको इनपुट दिया करता है, पहले भी देता था, अभी भी दे रहा है, कंपैरेटर उसको इनपुट दे दिया। लेकिन कंपैरेटर, अब देखिए कंपैरेटर दो चीजों को कंपेयर करता है, तो यहाँ पे एक रिफरेंस अपन ले लेते हैं, रिफरेंस वोल्टेज, ठीक है। तो रेफरेंस वोल्टेज के नाम पे अपन यहाँ पे एक कंपैरेटर ले लिया, और दूसरा किससे कंपेयर करेगा, तो भाई इसके जो भी आउटपुट आएगा उसको सैम्पलिंग करेगा, सैम्पलिंग, ठीक, सैम्पलिंग सर्किट, और क्या करेगा, यहाँ से कंपैरेटर के पास भेज देगा। तो कंपैरेटर दोनों को कंपेयर कर लेगा और कंट्रोल सर्किट को बोलेगा कि अब कम करो कि ज्यादा करो, और यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ है तो यहाँ पे आपका लोड लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लोड हो गया। तो देखिए पिछला सर्किट जो था वैसा ही ये भी सर्किट है, कोई अंतर आपको दिख रहा होगा तो बस ये है कि कंट्रोल सर्किट नीचे आ गया, वहां पे सीरीज में लगा हुआ था, इतना ही अंतर आपको दिखेगा। तो अगर आपको इतना अंतर दिख रहा है तो चलिए मैं आपको इसको सर्किट डायग्राम से समझा देता हूं। तो शंट वोल्टेज रेगुलेटर को सर्किट डायग्राम से समझाने के लिए मेरे को आपको यहाँ से वी इन लेना होगा। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज वी इन आएगा, और यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो आपका आ गया, ठीक। अब मुद्दे की बात ये हो रही थी कि यहाँ जो कंट्रोल सर्किट है वो शंट में आता है, तो यहाँ कंट्रोल सर्किट को शंट में ले लेते हैं। तो ये आपका ट्रांजिस्टर लेते हैं अपन ऐसा, और यहाँ पे इसको शंट में ले लेते हैं, ये ले लीजिए, ये शंट में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस ले लिए आर एल, ठीक, ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। तो और यहाँ से आउटपुट वोल्टेज ले लेंगे, वी इन वी आउट हो गया, और ये कंट्रोल उसमें आ गया। अब कंट्रोल सर्किट को इनपुट क्या चाहिए, कंपैरेटर से इनपुट चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, हम कंपैरेटर बना देते हैं, ठीक है। जो आपका कंपैरेटर बना दिए, ये आपका कंपैरेटर हो गया। अब कंपैरेटर में आपको ये पता है कि कंपैरेटर दो चीजों को कंपेयर करता है, तो एक चीज को तो कंपेयर करता है किससे, रेफरेंस से। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, रेफरेंस वोल्टेज बना, वो जेनर डायोड बना देते हैं जो रेफरेंस उसको देगा, वीजेड, ठीक, ये रेफरेंस देगा, ठीक। और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस से लगा देते हैं, ये हो गया। और दूसरा उसको चाहिए, दूसरा उसको क्या चाहिए, आउटपुट से सैंपल चाहिए था, आउटपुट से सैंपल चाहिए, तो यहाँ से अपन आउटपुट ले लेते हैं और इसको सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अपन ले लिए, एक रेजिस्टेंस से पास करा के इससे पास करा देते हैं, ठीक। और इसको हम लोग एक और रेजिस्टेंस से पास करा देते हैं, ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2, ठीक। तो अल्टीमेटली अगर आप सर्किट देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से एक वोल्टेज रेगुलेटर वो लगा है, जेनर डायोड, जो रेफरेंस वोल्टेज की तरह कंपैरेटर को दे रहा है, और एक आउटपुट से हम लोग निकाल रहे हैं जो यहाँ पे इनपुट में मतलब कंपैरेटर में दिया जा रहा है। ये कंपैरेटर दोनों को कंपेयर करेगा और उस हिसाब से इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जैसा जैसा यहाँ बेस करंट देगा उस हिसाब से ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ सैचुरेशन वगैरह में होगा, और उस हिसाब से यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मेंटेन रहेगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, यहाँ से करंट आना है ना, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो यहाँ पे भी जा रहा होगा, तो यहाँ पे आईसी है, हो सकता है कलेक्टर करंट ज्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, तो उस हिसाब से आउटपुट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो आएगा वो लोड करंट होगा, तो यहाँ पे जो आया वो बेस करंट है इस ट्रांजिस्टर का, ठीक। और यहाँ पे ये वी टर्मिनल है, ये वीपी टर्मिनल है। अब देखिए इस टाइप का सर्किट भी आपके गेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये टाइप का सर्किट दे दिया है और कुछ कुछ आपको निकालने बोलता है कि वी आउट निकालिए, ठीक। तो अब आप कैसे निकालेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आप देखिएगा, आपको ये पता है, ठीक है, आपको ये पता है कि आईसी जो होता है वो बीटा इंटू आई बी होता है, ये आपको
जब ट्रांजिस्टर पढ़े होंगे तो ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि कलेक्टर करंट होता है बीटा इंटू आई बी, ये आप जानते होंगे पहली बार। आप ये भी जानते हैं ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक कि वी एन की वैल्यू होती है वीपी के बराबर। ठीक, ये आपका नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, वी एन इज इक्वल टू वीपी होता ही होता है। और अगर ये होता है तो Vp की वैल्यू आपको ये पता है कि Vp जो है वो Vz के बराबर है, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो Vp कहलाएगा। और Vz, अब बताइए देखिए, Vz आपका यहाँ पे है, ठीक, Vz आपका ये वाला वोल्टेज है, ठीक है, और ये Vn Vp है। अब आप देखिएगा यहाँ पे आपको अगर जानकारी होगी तो आप क्या कर सकते हैं, वी एन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या, वी एन की वैल्यू। भाई यहाँ पे अगर आप वी एन आपको निकालने बोलेगा तो आप ये देखिए, ये जो ये वही है वी आउट है, यहाँ पे भी वी आउट है, ये वी आउट में ये सीरीज में लगा हुआ है क्योंकि करंट तो ओपैम्प के अंदर घुस नहीं रहा है, तो ये सीरीज में है। तो अगर मेरे को इस टर्म पॉइंट पे वोल्टेज चाहिए तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, वी आउट इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। और वी एन की वैल्यू Vp के बराबर है और Vp Vz के बराबर है, तो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूं इसको Vz, ठीक है, Vz। तो अल्टीमेटली जो V आउट आएगा वो क्या आएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 इंटू Vz, जो कि आपका 1 प्लस R1 बाय R2 है इंटू Vz है। जो हम लोग अगर जस्ट अगर आप देखे होंगे तो हमारा यही है 1 प्लस R1 बाय R2 इंटू Vz। तो चाहे आप शंट में लगा लें या सीरीज में लगा लें, शंट में लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से लगा लीजिएगा, सीरीज में लगाएंगे तो कुछ उस तरीके से लगा लीजिएगा। आपको जो V नॉट निकलेगा, V आउट निकलेगा, वो आपको 1 प्लस R1 बाय R2, इसको आप ट्यूनर बना दीजिए, तो जब भी वैल्यू चेंज करेंगे तो उस हिसाब से आपका आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। ये सर्किट जो है, दोनों टाइप के जो सर्किट हैं, ये आपको शॉर्ट सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए मदद होते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में ये प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं।